आज भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कोरोना काल में देश में पहली बार बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी से 30 साल के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतदाताओं और मतदान कर्मियों समेत चुनाव से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पोलिंग बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन लगातार जारी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण का मतदान के मद्देनजर आज धारा 144 भी लागू रहेगी। पहले चरण में 31,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मत डाले जा रहे हैं। आज 2 करोड़ 14 लाख से भी अधिक मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मगध इलाके की 53 और अंग इलाके की 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 और 7 नवंबर को होंगे। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार में आज 71 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और अगर इन सीटों पर बात करें टक्कर की, तो ये टक्कर भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम पोलिंग बूथ पर किए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और मतदाताओं में उत्साह है। कोविड की चुनौती होने के बावजूद लोग मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं। पहले चरण का आज चुनाव है और 71 सीटों पर आज जो है वो मतदान डाले जा रहे हैं। और अगर बात करें सीटों में टक्कर की, तो एनडीए में भाजपा 29, जेडीयू 35 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव में अपने एक उम्मीदवार को उतारा है। महागठबंधन में आरजेडी ने 42, कांग्रेस ने 21 और सीपीआई-एमएल ने 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा एलजेपी 42, जबकि आरएलएसपी 43 और बीएसपी 27 उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान में है। और पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और आपके सामने मौजूद हैं वो सीटें जिन पर आज उम्मीदवार अपने भविष्य के लिए मतदाताओं के सामने हैं। और अगर बात करें दिग्गज प्रत्याशियों की जिनके बीच टक्कर आज होने वाली है, तो बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में 71 सीटों पर मतदान चल रहा है। जमुई, गया, पटना, ग्रामीण, जहानाबाद, लखीसराय सहित कई महत्वपूर्ण सीटों से कई बड़े नाम चुनाव मैदान में है। आपके सामने तस्वीर भी दिख रही है। राजपुर से संतोष कुमार निराला हैं, उनके सामने विश्वनाथ राम हैं कांग्रेस के, और कांटे का मुकाबला इनके बीच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गया शहर बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। प्रेम कुमार हैं भाजपा से, कांग्रेस के ओंकार नाथ उनके सामने हैं। बांका सीट से राजद के जावेद इकबाल के सामने हैं भाजपा के राम नारायण मंडल। लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के अमरेश कुमार। जमुई से भाजपा से श्रेयसी सिंह, शूटर श्रेयसी सिंह हैं और उनके सामने हैं राजद के विजय प्रकाश यादव। इमामगंज सीट की बात करें तो यहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हैं और उनकी टक्कर में हैं राजद के उदय नारायण चौधरी। शाहपुर से बीजेपी की मुन्नी देवी के सामने है राजद के राहुल तिवारी। और पहले चरण में अगर कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो गया शहर विधानसभा सीट पर सर्वाधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां कुल 27 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इसी तरह सबसे कम प्रत्याशी कटोरिया विधानसभा सीट पर हैं। यहां कुल 5 उम्मीदवार चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बिहार के मतदाताओं से ट्विटर के जरिए अपील की कि वे कोरोना काल में सावधानी के साथ मतदान करें। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों में आज पहले दौर की वोटिंग के दौरान सभी मतदाताओं से अपील की कि वे कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। पीएम ने मतदाताओं से कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। और बिहार में आज पहले चरण के लिए 71 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। जहानाबाद से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज बिहार में लोकतंत्र की एक नई इबारत लिखी जा रही है। एक मुश्किल वक्त था, उस मुश्किल वक्त में एक अभूतपूर्व चुनौती थी राज्य के सामने, चुनाव आयोग के सामने, मतदाताओं के सामने, प्रत्याशियों के सामने, और इस मुश्किल समय में एक नई इबारत, एक नई मिसाल लिखी जा रही है वहाँ। देखिए, बिल्कुल एक नई इबारत लिखी जा रही है और वो इबारत कैसे लिखी जा रही है रजनी, वो हम आपको दिखाते हैं। जहानाबाद के एक आदर्श मतदान केंद्र पर यहाँ पर देखें, जो भी मतदाता आ रहा है उसके लिए सैनिटाइजर यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ ही उनके लिए ग्लव्स का इंतजाम है और साथ में थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर उनकी की जा रही है, तभी वो मतदान के लिए अंदर आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस पूरे मतदान केंद्र को देखें तो ऐसा लगेगा आपको जैसे शादी का कोई मंडप है, उस तरीके से चुनाव आयोग ने इस मतदान केंद्र को सजाया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुर्सियां लगी हुई हैं, सोफे लगे हुए हैं, जैसे शादी के मंडप में सोफे रहते हैं कि जो बाराती या घराती जो आते हैं वो सोफों पे आराम से बैठ सके, उन्हें एक तरीके से कोजीनेस महसूस हो सके, आरामदायक वो महसूस कर सकें, उसका इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है यहाँ जहानाबाद में। इसके साथ ही जहानाबाद की जो पहचान है वो भी चुनाव आयोग ने दिखाई है कि जो मतदाता मतदान के लिए आ रहे हैं वो जान सकें कि जहानाबाद में क्या क्या है, जहानाबाद किस तरह का है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप देखें कि जो प्रशासन ने यहाँ पर शुरू किया है वो अगर आप देखें, जैसे शादी में एक मंडप सजाया जाता है, बिल्कुल नीरज, हम लोग दृश्य देख सकते हैं यहाँ से, और वहाँ पर जो भी मतदाता हैं वो सेल्फी कर रहे हैं वहाँ पे। जी नीरज, बहुत सुंदर दृश्य आप वहाँ के हम तक पहुँचा रहे हैं और सचमुच बिहार में जैसे आज लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें कोरोना काल की चुनौती के बावजूद इसके, अगर 12 बजे तक देखें मतदान लगभग 19% के करीब हुआ है, जो अपने आप में बता रहा है कि लोगों में उत्साह है। ये पिछले बार से बढ़ा हुआ मतदान अभी तक बता रहा है। लग रहा है कि कोरोना जो है वो लोगों को रोक नहीं पाया है, सारी सावधानियां अपनाकर लोग बाहर निकल रहे हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। देखिए, बिल्कुल तमाम सावधानियों के साथ जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जिस तरीके के इंतजाम किए हैं वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि सावधानियां हैं वो जरूर जो मतदाता हैं वो बरत रहे हैं और चुनाव आयोग ने भी उन सावधानियों पर विशेष ध्यान दिया है। जैसे कोरोना काल में जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना है, मास्क पहनना है, और जो संख्या है जिस तरीके से जो मतदाता निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें, जहानाबाद किसी समय नरसंहार का एक केंद्र रहा था, आज से 15-20 साल अगर पहले की बात करें, और जेल ब्रेक यहाँ पर हुआ था। पूरे विश्व में एक बड़ी खबर बनी थी उस समय कि जिस तरह से जेल को ब्रेक किया गया था। तो उसके बाद अब जहानाबाद काफी बदला है। जहानाबाद में कह सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द है वो आपको देखने को मिलेगा, और यही उसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, ताकि वो जनप्रतिनिधि जहानाबाद के अंदर काम करा सके, जहानाबाद के अंदर विकास करा सके। तमाम तरह के स्लोगन यहाँ पे आप देखें कि पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह का ट्वीट किया था, और ये स्लोगन जहानाबाद में भी आपको दिखाई देंगे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मतदान गर्व है हमारा, वोट जरूर करें, ये सवारे कल तुम्हारा, वोट करेगा जहानाबाद। तो इस तरह के जो स्लोगन है वो यहाँ पर जहानाबाद प्रशासन ने लगाए हैं, ताकि मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके। और कहीं ना कहीं जहानाबाद प्रशासन इसमें सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज, और उन दृश्यों में हम देख पा रहे हैं कि
आधी आबादी भी वहाँ पर मौजूद है, महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद है। जब दोबारा आपके पास आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि किसी महिला मतदाता से आप हमारी बातचीत करवा पाएँ। लेकिन इस बीच हमारे साथ योगेश शीतल भी जुड़े हुए हैं सुल्तानगंज से, उनके पास चलते हैं। योगेश, आज मगध के लिए और अंग सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। सुल्तानगंज सीट की बात करें, वहाँ पर क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उत्साह है वहाँ के लोगों में? काफी उत्साह है। जैसा कि आपने कहा भी कि जो टर्नआउट है वो धीरे धीरे करके, जो वोटिंग परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। सुबह हमने देखा था कि 5% के करीब जो आंकड़ा था, लेकिन अभी 20% तक पहुंच रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे जिस तरीके से लोग आ रहे हैं मतदान केंद्र पे, लग रहा है कि आंकड़ा जो है उत्साहजनक हो जाएगा शाम होते होते, क्योंकि अभी काफी समय बाकी है और कई लोग कामकाजी लोग होते हैं, उनके काम वाम वो निपटा के भी कई लोग आते हैं मतदान के लिए। तो इस तरीके की जो वोट देने के लिए जो है वो लोग अभी भी जो है वो आ रहे हैं। और अंदर में आप देख सकते हैं, अगर आपको कैमरा पर्सन दिखा सके तो अंदर में जो है कई लोग जो है मतदान कर रहे हैं और इक्के दुक्के लोग जो है अभी भी जा रहे हैं और मतदान करके जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं। कोविड से जुड़ी हुई एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था या जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, प्रोटोकॉल्स जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन की, वो उसका कहीं ना कहीं असर होता हुआ दिख रहा है। 2 युवा हैं इस वक्त हमारे साथ। आप पहली बार शायद मतदान कर रहे हैं? जी हाँ। आप ये जो है ये पहली बार इन्होंने मतदान किया है कोविड के टाइम्स में कोइंसिडेंटली। ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा रहा, पहली बार मतदान रहा, काफ़ी उत्साह था हमको कि अच्छा सरकार चुने। अच्छा सरकार चुने। स्याही दिखाइए आप अपना हमारे दर्शकों को। ये ये देखिए, इन्होंने पहली बार जो है वो मतदान किया है। ये बताइए कि कोविड के टाइम्स में मतदान किया है आपने, कई सारी जो है चुनौतियां रही है कोविड के समय, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं ऐसे में, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिया? प्रिकॉशन, मैंने मास्क लगाया, सैनिटाइजेशन किया। मेरा यहाँ पर अच्छी सुविधा है, बूथ पे थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है जिससे फिंगर कंटामिनेशन से बचें, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। साफ सफाई बहुत अच्छी है। आप बताइए कि मास्क को लेकर कई सारे लोग ऐसे भी दिखते हैं जो मास्क वगैरह का उपयोग उतना नहीं करते, ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए? उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मास्क का अति आवश्यक है मास्क पहनना। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क पहनने से कोरोना महामारी से एक दूसरे से फेस टू फेस में बचा जा सकता है। उस तरह से अगर नहीं पहनते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसे हमें परेशानी होती है, मेरे चलते दूसरे को भी परेशानी होती है, जोखिम हो सकता है। तो कुल मिला के प्रिकॉशंस जो है वो लिए जा रहे हैं। महिलाएं जो हैं, महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सारे लोग यहाँ पे प्रिकॉशंस लेके जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी रजनी। जी बिल्कुल, तो लोकतंत्र का जो पर्व है उसे पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं लोग, वोटिंग के लिए आ रहे हैं, मतदान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही कोरोना की इस चुनौती के वक्त में पूरी सावधानियां भी बरत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, और जहानाबाद से नीरज हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।